नमस्कार, मैं हूं अक्षता भगत और आप देख रहे हैं राजनीति न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। उल्लेखनीय है कि गुना खनिज विभाग में पदस्थ सोनू श्रीवास, जो कि गुना खनिज विभाग में सर्वेयर के पद पर कार्यरत है, इनके द्वारा गुना खनिज अधिकारी R.K. पांडे एवं पूजा वानखेड़े, दीपक श्रीवास्तव सहित पूरे स्टाफ पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए कुछ दिन पूर्व गुना स्थित कैंट थाने में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उक्त मामले को विभागीय स्तर पर जिला कलेक्टर तक पहुंचाया, जहां पर विधिवत नियम अनुसार पूरे मामले की जांच करने के लिए जांच अधिकारी डिप्टी कलेक्टर R.B. सिंह दुष्कर को नियुक्त किया। इस मामले में आज 7 मार्च को लगभग दोपहर में 3 बजे के आसपास सोनू श्रीवास के पिता एवं उनकी माताजी खनिज विभाग पहुंची, जहां पर अनादि न्यूज चैनल एवं राजनीति इंडिया न्यूज, राज एक्सप्रेस न्यूज़पेपर सहित मीडिया के लोग पहुंचे, जहां पर सोनू श्रीवास के पिता आसाराम श्रीवास, जो कि खंडवा में पावर प्लांट में सर्विस करते हैं, उनके साथ उनकी पत्नी यानी कि सोनू की मां रामवती श्रीवास भी पहुंची, जिन्होंने मीडिया के सामने सोनू को खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रचारित करने की बात कही। सोनू की मां रामवती भाई ने कहा कि मुझे सोनू की पत्नी मेरी बहू ने फोन करके बताया कि आप जैसी स्थिति में हो वैसे के वैसे आ जाओ, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है और ये कुछ गलत हरकत करने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं सोनू ने भी खनिज विभाग के अधिकारी R.K. पांडे पर जांच के मामले में खनिज विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा मांगे गए कागजों के एवज में 5.5 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगाए। सोनू ने कहा कि मेरी CR खराब करना चाहते हैं और मुझे ऑफिस में काम नहीं करने देते। कोई भी फाइल या कागज इधर उधर हो जाता है तो उसके आरोप मुझ पर लगाए जाते हैं, जबकि मेरी पोस्टिंग सर्वेयर की है। मेरा काम है फील्ड में जाकर खदानों को चेक करना, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया जाता है, ऑफिस में ही बिठा कर रखा जाता है। इस मामले में जांच अधिकारी डिप्टी कलेक्टर R.B. सिंह दुष्कर से जानकारी दी गई तो उन्होंने बताया कि हमने सोनू श्रीवास सहित सभी खनिज विभाग के अधिकारी एवं स्टाफ के डाल दिए हैं और जांच में जिस प्रकार से सोनू श्रीवास द्वारा आरोप लगाए गए थे उनको सिद्ध करने के लिए सोनू श्रीवास ने किसी भी प्रकार का मुद्दा प्रमाणित सबूत नहीं दिया है। जांच पूरी कर ली गई है और जांच पूरी करके कलेक्टर महोदय को सौंप दी है। सोनू द्वारा जो भी आरोप लगाए गए थे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जांच के आधार पर बेबुनियाद ही साबित हुए हैं। बाकी अब जांच प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय के पास पहुंचने के बाद जो भी फैसला देना है वह कलेक्टर साहब ही देंगे। अब यह तो खनिज विभाग के स्टाफ और अधिकारी सहित सोनू श्रीवास गाने की वास्तविकता क्या है। फिलहाल जांच अधिकारी ने खनिज विभाग के अधिकारी और स्टाफ को जांच के आधार पर क्लीन चिट दे दी है। आगे देखना है कि खनिज विभाग के स्टाफ में जो विवाद चल रहा है वह खत्म होता है या फिर आगे बढ़ता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाराम श्रीवास है। आप यहाँ किस लिए आए और क्या काय के मेरे लिए? बच्चे को जैसे पूरा स्टाफ टॉर्चर कर रहे हैं। क्या परेशानी दे? कि तुम नौआ है, जाति को लेके छोरा उस तरह ले और रोड पे जाके दुकान में बाल बना। तेरे को जरूरत नहीं नौकरी करने की। नौकरी कैसे कर रहा है सर? इतना क्या आत्महत्या करने के लिए मेरे घर में काला तंग बना है। मैं भी सर्विस करता हूँ, खंडवा रहता हूँ। आप काय में सर्विस करते हैं? मैं हूँ सर जी, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनने आपको कुछ बताया होगा तब आप आए होंगे। रो के मेरे को आप 10 दिन से कह रहा है कि खाना नहीं बन रहा है। बहू ने फोन किया है, इसने कुछ नहीं बहू ने बताया। तो अभी भी बहू मेरे सुबह से कुछ नहीं खाया। जब घर में बहू को भी नहीं बताता अभी कैंटीन पे टेंशन नहीं। 15 रुपए की पकौड़ी खाने के मैं कैसे बैठा हूँ? हम सुबह से इस उम्र में बच्चों के साथ ले रहा है कि ये लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। आज से नहीं जी, आप बताइए क्या है, आपको बहू ने क्या बताया? मेरे बहू ने बताया कि मम्मी पापा जिस साल में बैठे उस साल में आ जाओ। इनको 1 साल हो गई, जो खाना पीने नहीं खाते, मुझे भी नहीं कुछ बताते। इनके ऑफिस में इनको कोई तंग कर रहा है। जी, जैसे हम दोनों बैठे, जैसे भागे भागे आए। आप कहाँ रहती हैं? हम खंडवा रहते हैं। तो इनको कौन तंग कर रहा है? यहाँ स्टाफ में अब जे मालूम नहीं, सबसे बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी जो पंडित हैं वो और सीनियर पूरा स्टाफ कर रहा है। सीधे बोलो ना, R.P. पांडे। क्या नाम है आपका? रामवती श्रीवास। आप कौन है इनकी माँ? वो आपके मम्मी पापा खंडवा से आए हैं और आपने घर पे कुछ नहीं बताया कि आपकी
श्री मैडम ने बताया है, घर पे बहू ने बताया इनकी ने कि ये दिक्कत है, तो क्या परेशानी है आपको, क्यों परेशान रहते हैं? स्टाफ के 3-4 लोग मिलकर बराबर परेशान करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ भी कोई फाइल गायब हो जाती है, जैसे बाबू के पास चार्ज है, वो फाइल गायब हो गई तो मेरा नाम लेते हैं कि तुमने उठा ली फाइल, जबकि मेरे पास कोई चार्ज नहीं है। बाबू अपना काम नहीं करता, कोई अपना काम नहीं करता, उठा के मेरा नाम ले देते हैं। आपको काम क्या दिया गया? आपका बेसिक रूप से आपकी पोस्टिंग किस पद पे है? मैं खनिज सर्वेयर हूँ सर, मेरा बाहर ऑफिस का बाहर का काम है जी। लेकिन पिछले 1 साल से मेरे को यहीं टेबल पे बैठा रखा है खाली। मेरे पास कोई काम नहीं है, कैसा भी काम नहीं है। ऐसा क्यों? आपका जब आपकी पोस्टिंग खरीद पर सर्वेयर के लाने हुई है तो फिर ऐसा क्या कारण है जो आपको ये लोग फील्ड में नहीं जाने देते, यहीं बिठा के रखे? क्या आपसे कुछ मांगते हैं फील्ड में जाने का? क्या मैटर क्या है पूरा? अभी जनवरी में मेरा, हालांकि अभी तक मेरे मम्मी पापा को भी नहीं बताया, लेकिन अब आप सामने बैठे हो तो मैं बता रहा हूँ, उनको भी नहीं मालूम इस बारे में। अभी जनवरी 2020 में इन लोगों ने मेरे को सस्पेंड करवा दिया था जी। मैंने बताया नहीं लोग। किस मैटर में सस्पेंड हुए थे आप? इनने एक फर्जी रिकॉर्डिंग के मामले में मेरे को निलंबित करवा दिया था। तो 7 महीने बाद में वापस आया तो ये लोग चिढ़ने लगे। कैसी फर्जी रिकॉर्डिंग थी आपकी? एक रिकॉर्डिंग थी रिश्वत के मामले में, बोलते हैं कि तेरी एक रिश्वत मांगने के मामले में तेरी एक रिकॉर्डिंग है। लेकिन आप लोग भी इतने सारे पत्रकार बंधु, मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि आपके पास आज तक कोई रिकॉर्डिंग आई इस संबंध में? नहीं आई। लेकिन फिर भी इन्होंने रिकॉर्डिंग के संबंध में मुझे निलंबित करवा दिया। जब मुझे ऐसा लगा कि बिना तथ्यों के, बिना रिकॉर्डिंग के आधार पर मुझे गलत तरीके से निलंबित करा दिया है, तो मैंने कमिश्नरी में अपील की इसकी। तो अब कमिश्नरी से यहाँ पे बराबर लेटर आ रहे हैं कि अपील के संबंध में जो भी वास्तुस्थिति उससे अवगत कराएं, लेकिन मेरी फाइल नहीं भेजी जा रही है। उस फाइल के एवज में आर.के. पांडे बराबर मुझसे 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं कि तुम 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारी बिगाड़ देंगे उसको, सिविल उसको, तुम्हारी रिकॉर्ड को। और इस वजह से आज 5-6 महीने हो गए, तब से वो भेज नहीं रहा है, मेरी कोई रिकॉर्ड नहीं भेज रहा है मेरा माता फील्ड में। आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं मेरे। आपने भी बीच में भी इस तरीके का कोई मामला हुआ था तो आपने एक धमकी भी दी थी कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, आप इतने ज्यादा इनसे परेशान हो करने के लिए अब आप जिससे मदद की उम्मीद रख रहे हैं कि ये न्याय करेंगे, लेकिन वो न्याय करने वाले भी न्याय नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए फिर ऐसे में? नहीं तो आत्महत्या से बेटर बहुत सारे आपके पास वो है जिस पे आप आगे चल के ऑप्शन में जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि संघर्ष, आत्महत्या कोई रास्ता थोड़ी ना, उसके लिए तो आपको संघर्ष करना चाहिए। आपको आप लोग हिम्मत देंगे तो संघर्ष भी करूंगा। फिर कुल मिला के आपसे 5.5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही खनिज विभाग पांडे द्वारा। 5 लाख रुपए की मांग की जा रही है केवल फाइल को भेजने के लिए। अगर मान के चलो इनकी आपने फाइल नहीं भेजी तो आप आगे क्या स्टेप उठाने वाले हैं? अब क्या बचेगा? जब वरिष्ठ अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो फिर मैं किसके पास क्या शिकायत लेके जाऊँ मैं, और किससे मदद की उम्मीद रखूँ? आपने इस मैटर में कलेक्टर साहब से बात करी, आपने संबंधित जो खनिज विभाग के जो मंत्री हैं, खनिज मंत्री, उनसे बात करी, उनको लेटर भेजा, क्या करा आपने? मैंने उनको प्रति करके भेजी थी। मैंने यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आवाज जैसे कि जानकारी ये लग रही है लगातार खनिज विभाग में विवाद चल रहा है मिस्टर R.के. पांडे जी के और उनके स्टाफ में सोनू श्रीवास है। दरअसल मामला क्या है और उसमें पूरी जानकारी आप जांच अधिकारी उसके बनाए गए हैं कलेक्टर साहब द्वारा। अब तक क्या स्थिति निकल के आएगी, वास्तविकता क्या है सर? सोनू श्रीवास जो शिकायतकर्ता हैं उनके बयान दर्ज किए गए और उनके जो स्टाफ है जिनके ऊपर आरोप को लगा रहे थे उन सभी के बयान दर्ज किए गए। खनिज अधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया, जो उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया जी, और सभी के द्वारा बताया गया, जितने कर्मचारी अधिकारी वहाँ 9 लोग पदस्थ हैं, सभी के बयान दर्ज हुए। तो उन सभी के द्वारा बताया गया कि मेरे समक्ष सोनू श्रीवास को किसी तरह से कोई प्रताड़ित नहीं किया गया, कहीं कभी भी कोई बात नहीं हुई है, और सोनू श्रीवास से मधुर संबंध है जी। और सोनू श्रीवास ने जो आरोप लगाए उनसे पूछताछ की गई और उनसे दस्तावेज, ऑडियो, वीडियो, इस तरह के साक्ष्य सबूत मांगे गए, जो देने में वो नहीं दे पाए। तो जब साक्ष्य के अभाव में कोई पुष्टि नहीं हुई तो सारा घटनाक्रम जो है सोनू श्रीवास द्वारा जो थाने में आवेदन पत्र दिया गया है साजिश का जी, तो निराधार और असत्य पाया गया। और उनके मम्मी पापा आज आए हुए थे तो उन्हें हमने बैठा के उनसे बातचीत की और वो खनिज शाखा में बैठे रहे। उनके द्वारा भी ऐसा नहीं बताया गया कि हमारे बच्चे को कि किसी तरह का पता नहीं किया। सोनू श्रीवास के समक्ष उनको भी बुलाया गया और उन्हें समझाइश दी गई कि ऐसी कोई बात नहीं। और यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि उनका कभी भी किसी प्रकार का कभी वेतन भी नहीं रोका गया है, बराबर उनको वेतन भी मिलता। तो प्रताड़ित होने जैसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या कारण है इतना उत्तेजित हो रहा है? और वो उसने ये भी बोला है कि मीडिया के सामने कि मैं सुसाइड कर लूँगा, इस टाइप की। फिर तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा सर। उसी से पूछ सकते हैं।
जब मुझे तो किसी तरह का उसने कोई गवाह सबूत साक्ष्य दिया ही नहीं। उनसे ही पूछा था और उन्होंने बोला भी था कि मेरे को सस्पेंड कर दिया गया था और सैलरी भी नहीं दी है मेरे को। वो पुरानी शिकायत कुक्कू सरदार की, जब 5 लाख रुपए की मांग कर रहा है ऑडियो के आधार पर। नहीं ये तो वो सबूत तो नहीं किसी प्रकार का दिया नहीं, ऑडियो वीडियो देते नहीं। निलंबन किया गया था तो उनके ऑडियो के आधार पर निलंबन किया गया था और 7 सुनवाई के उपरांत ही उन्हें नोटिस जारी किया गया था, जो वैधानिक प्रक्रिया होती है उसके तहत उनकी विभागीय जांच का नाकड़ किया गया था और उनका आरोप सिद्ध पाया गया था। उस सिद्ध आरोप पर कलेक्टर ने उनकी 2 वेतन वृद्धियां रोकी थी, तत्कालीन कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार थे। नहीं तो सर इस तरीके से जैसे कि आपका कह रहा है कि आपने अपने स्तर पर प्रतिवेदन लिया, जांच की, सारी चीज़ें की हैं, लेकिन इस तरीके से किसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस तरीके के आरोप लगाना, ये तो एक विभाग की कहीं ना कहीं मर्यादा और उसकी इज्जत खराब होती है, इमेज खराब होती है। तो इसमें क्या अगर इनने सोनू श्रीवास ने अगर इस तरीके की हरकत की है या विभाग के ऊपर या अधिकारियों के ऊपर नाजायज आरोप लगाए हैं, तो क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई बनती है फिर? जहाँ तक कार्रवाई वाला मामला है तो हमने तो जांच, जो मुझे जांच अधिकारी बनाया गया था मैंने जांच प्रतिवेदन भेजा है जी, सक्षम अधिकारी। अब आप उस पर अपना जो उनका व्यू होगा वो करेंगे। धन्यवाद सर। खबरों के लिए देखते रहिए राजनीति न्यूज़ इंडिया।